दोस्तों, यह प्रवचन संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। तो दोस्तों, गुरुदेव का प्रवचन का इतना प्रचार प्रसार हो कि जन जन में फैले और जन जन इनका ज्ञान का लाभ लेकर अपना जीवन को सफल बनावें। मेरा एकमात्र यही उद्देश्य है। तो आइए चलते हैं गुरुदेव का प्रवचन की ओर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव का प्रवचन संत वाणी। गुरुदेव के वचनों में है, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्यारे लोगों, मनुष्य का जीवन सत्संगमय होना चाहिए। जैसे माता के पेट से शरीर गढ़ा जाता है, उसी प्रकार सत्संग के द्वारा आत्मा गढ़ी जाती है। मनुष्य जब तक सत्संग नहीं पाता है, तब तक विषयों की ओर दौड़ता रहता है, वह पशुवत बरतता है। सत्संग के द्वारा मनुष्य बनता है। बिना सत्संग के हृदय शुद्ध नहीं होता। सत्य के संग को सत्संग कहते हैं और सत्य तीनों काल में अबाधित है। अपरोक्ष रूप से सत्य को ज्ञान सत्य ही जान सकता है। वह सत्य क्या है? चेतन रूप सत्य है। इसमें परिवर्तन नहीं होता है। भिन्न भिन्न शरीरों में बटा हुआ व्यष्टि रूप है। घट घट व्यापी चैतन्य व्यष्टि रूप में है। समष्टि सत्य स्वरूप है। उस सत्य में इस सत्य का मिलाप होना ही सत्संग है। यह आंतरिक सत्संग है। वचन रूप में यह बाहरी सत्संग है। सत्य वचन की खोज भी सत्संग है। वचन इतना बलवान है कि आपको किसी तरफ झुका सकता है। यह चाहे सत्य में झुका दे अथवा असत में झुका दे। इस सत्संग के बिना परमात्मिक विचार नहीं हो सकता। स्पंदन विहीन चित्त फैला नहीं रहता है, वह सिमटा हुआ रहता है। सिमटाव का स्वभाव उधर गति है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। चित्त का स्पंदन रुकने पर उधर्व गति होती है। इसी के लिए हम लोगों को ज्ञान प्रधान मार्ग बताया गया है। तुम मन इंद्रियां नहीं हो, तुम अंतःकरण भी नहीं हो। इसी भावना से लोग अपने को समेटते हैं। भक्त जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने को समेटते हैं। चित्तवृत्ति निरोध करने वाला योगी होता है। बालक रूपी साइयाँ खेलय सब घट माही, जो चाहे सो करत है भय काहू को नाही। सपने होई भिखारी नृप, रंक नागपति होय, जाके लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जी होय। स्थान भेद से अवस्था भेद होती है। ज्ञान भेद में ही दुख सुख मालूम पड़ता है। अधनिनिया में भीतर की ओर सिमटाव होता है। उस समय चेतन वृत्ति शरीर के बाहरी अंगों से सिमटकर अंतर की ओर होती है। सूर्य के साथ सूर्य की किरणें जाती और आती है। उसी तरह से जहाँ से चेतन धारा हमारे शरीर में फैली हुई है, उसको समझो केंद्र। वह केंद्र रूप चेतन अपने स्थान को छोड़ता है। स्थान भेद होने से ज्ञान भेद होता है। जागृत अवस्था में जिन चीज़ों को जानते थे, उन्हें स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं जानते हैं। स्वरूप ज्ञान से के लिए तीनों अवस्थाओं में रहना सोना है। परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी हम उनको नहीं जानते। दरिया साहब का वचन है, माया मुख जागे सबय, सो सूता कर जान, ज्ञानी भक्त ब्रह्म की ओर जगाता है। अर्थात अपनी आत्मा की ओर जगाता है। तीन अवस्था तजहूँ
भजहूँ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। को स्वामी तुलसीदास जी। जाग्र स्वप्ने तथा जीवो गत्यावचंतनु पुनः, नेत्रस्थानं जागृतं, विद्या कंठे स्वप्नम समाविशेत। ब्रह्म उपनिषद। जागृत अवस्था का स्थान आँख है, स्वप्न का स्थान कंठ है और सुषुप्ति का स्थान हृदय है। शब्द चला गया तो होश भी चला गया। जागृत के स्थान से ऊपर जाइए। जागृत के स्थान में साधन करने से उधर्व गति होती है, वह तुरीय अवस्था है। उसमें जो जाता है वह ब्रह्मा की ओर हो जाता है। तुरीय अवस्था के बहुत से दर्जे हैं। जब तक अभ्यासी दृश्य को देखता है तब तक वह द्वैत अवस्था में रहता है। तुरीय अवस्था के बाद तुर्यातीत अवस्था है, वहाँ अनुभव है और अनुभावक नहीं रहता है। सत्संग जगाने के लिए होता है। कितने आदमी शब्द सुनने पर भी नहीं जागता है। चित्तवृत्ति का निरोध ही धक्का है। इससे आंतरिक जगना होता है या साधन से होता है। साधन में दो बातें हैं, जप और ध्यान। इसके अतिरिक्त आदमी को सदाचारी बनना चाहिए। सुचय भाड़े साचू स्वभाव है, हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय की शुद्धि के लिए मनुष्यों को 5 पापों से बचना चाहिए। 5 पापों से बचने के पर मलिनता नहीं आएगी। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, इन 5 पापों से मनुष्यों को हर हमेशा बचना चाहिए। सत्संग के लिए मुझे संत वाणी का ही सहारा है, इसीलिए आप लोगों को संतों का वचन सुनाया। उनका उपदेश इतना भला और यथार्थ है कि जो उस पर चलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। संतों की वाणी पढ़कर मालूम होता है कि ये लोग बड़े आंतरिक प्रेमी थे। हम लोग वही प्रेम चाहते हैं। उस प्रेम का अर्थ है भक्ति। जहाँ भक्ति है वहाँ प्रेम है। भक्ति प्रेममय है और प्रेम भक्तिमय है। प्रेम का अर्थ संलग्नता। बिना संलग्न हुए प्रेमी नहीं रह सकता। उस प्रभु की भक्ति का मार्ग जीना है। मार्ग या रास्ता मोटी लकीर को कहते हैं। भक्ति करने के लिए कहीं से कहीं जाएगा, वह रास्ता है। वह शरीर किसी शरीर के चलने का रास्ता नहीं है। उस रास्ते के लिए बाबा नानक साहब कहते हैं, अनि अहूँ तिखी बाल हूँ निकी ए तू मार्ग जाना। वह मार्ग तलवार से भी तेज है, बाल से भी बारीक है। उस रास्ते पर चलकर ईश्वर मिलेगा। शरीर जड़ है, शरीर के साथ इंद्रियां हैं। इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन जहाँ तक जाता है वहाँ तक बिल्कुल माया है। क्या स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व ग्रहण होता है? नहीं, सूक्ष्म यंत्र से सूक्ष्म तत्व ग्रहण होता है। हमारे इंद्रियां स्थूल है। आकाश की सूक्ष्मता से परमात्मा की सूक्ष्मता अधिक है। जो जितना झीना होता है वह सबसे बेसी फैलाव रखता है। परमात्मा सबसे झीना है। उसको ग्रहण करने के लिए कोई इंद्रिय योग्य नहीं है। वह झीना मार्ग केवल चेतन धारा के चलने के लिए है। जैसे दूध से घी को अलग कर लेते हैं, उसी तरह मन से चेतन को फुटा देंगे। यह भक्ति करने का रास्ता है। भक्ति परमात्मा के पास ले जाएगी। परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी होने के कारण वह शरीर में शरीरी है। एक ही मकान है। यदि कोई ऊपर के तल में रहे और नीचे के तल में रहे तो जब तक नीचे वाला ऊपर नहीं जाता है तब तक उसको नहीं पा सकता है। आवृत रहने के कारण देखा नहीं जाता है। चेतन आत्मा पर माइक चश्मा लगा हुआ है। जहाँ तक आवरण है वहाँ तक माया ही माया है। जहाँ आवरण नहीं है वहाँ जाने से परमात्मा की प्राप्ति होगी।
परमात्मा प्राप्ति का रास्ता अपने अंदर है। जो जहाँ बैठा रहता है वहीं से रास्ता शुरू होता है। आप अंदर में कहाँ है? साधारण तरह से आंख बंद करके देखिए तो आपको मालूम होगा कि मैं अंधकार में हूँ। अंधकार से ही रास्ता शुरू होगा। आपके अंदर प्रकाश भी है। यदि प्रकाश ना हो तो आप आँख से देख नहीं सकते। आपके अंदर में शब्द भी है, इसीलिए आप बोलते हैं। अंधकार प्रकाश और शब्द के पार में निशब्द है। इस रास्ते पर जाने के लिए मन में प्रभु मिलने की चाह अवश्य रखनी चाहिए। सत्संग से इस रास्ते का पता लगेगा। सूरत इस तरह लगे जैसे पानी में मछली रहती है। लभु लोभहु अहंकारु तजी तृष्णा बहुतु ना ही बोलना। गुरु नानक साहब, लोभ लालच अहंकार और तृष्णा नहीं रहे, बहुत नहीं बोले। साधु सेवा करो। द्वैत से जो भय उत्पन्न होता है वह साधु सेवा से भाग जाता है। साधु में लौ लगाना सगुण भक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानई सो जेहि बनि आई। जो जेहि कला कुशलता कहाँ, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन मुख जल प्रभा, सुर सरी बही गज भारी। जो सकरा मिलई सिकता महा, बलय ते नहीं बिलगावै। अति रसज्ञ सूझम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पावै। सकल दृश्य निज उदर मेली, से वही निद्रा तजी योगी। सोई हरिपद अनुभव परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही। तुलसीदास एही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहि। भक्ति करने में कठिनाई अवश्य है, पर जो जिस विद्या में कुशल होता है उसके लिए वह विद्या सुखदायी होता है। बारंबार अभ्यास से कोई विद्या में कुशल होता है। तुम भी बारंबार करते रहोगे तो तुम्हारे लिए भी सरल हो जाएगा। सफरी सबसे छोटी मछली को कहते हैं। छोटी मछली उल्टे प्रवाह में क्यों चली जाती है? इसीलिए कि उसको उसका अभ्यास है। हाथी गंगा की धारा में बह जाता है। तुम सफरी बनो, हाथी मत बनो। अहंकारी आदमी को हाथी कहते हैं। जिसकी वृत्ति सिमटी हुई नहीं है, जो अहंकारी और बाहरी विषयों में है, वह हाथी के समान है। जो अहंकारी नहीं है वह सिमटा हुआ है। जिसकी वृत्ति फैली हुई नहीं है वह सफरी के समान है। वह परमात्मा के दरबार में चला जाएगा। बालू और चीनी को कोई निकाल नहीं सकता है, लेकिन छोटी चींटी निकाल लेती है। जड़ चेतन दोनों मिल गए हैं। जड़ धार बालू है और चेतन धार चीनी। योगी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से टपकर तुरीय में चला जाता है। उसको तुरीय अवस्था में ब्रह्म तेज का अनुभव होता है। वह अपने शरीर से सोया हुआ लेकिन अंतर में जगा हुआ रहता है। हम लोग परमात्मा को भूले हुए हैं। संत महात्मा कहते हैं कि बेटा, परमात्मा तुम्हारे संग में ही है। कोई भक्त कहता है ईश्वर यहाँ आकर दर्शन देंगे। कोई भक्त कहता है कि उनके पास जाकर दर्शन देंगे। उनके आत्मस्वरूप को प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मैं अव्यक्त हूँ। जो विशेषज्ञ नहीं है वो मुझको व्यक्त मानते हैं। व्यक्त होने से शरीरधारी हो जाता है, अव्यक्त होने से शरीर में व्यापक होता है। श्री राम प्रजा को उपदेश देते हैं, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। जब तक तुम विषय ग्रहण कर रहे हो तब तक तुम मनुष्य नहीं हो। जब तक पंच विषयों की आसक्ति है तब तक तुम में मनुष्यता नहीं है। बाहर में जिस रूप को देखते हो वह आत्मस्वरूप नहीं है।
दिव्य दृष्टि प्राप्त कर परमात्मा के पास चलो। फैली हुई दृष्टि आदिम्य है, सिमटी हुई दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। परम बिंदु को प्राप्त करो। परम बिंदु को प्राप्त करने पर नाद प्रकट होगा। यह नाद तुमको प्रभु के पास ले जाएगा। हृदय दो है, एक शरीर हृदय, दूसरा योग हृदय। शरीर हृदय वहाँ है जहाँ फेफड़े इत्यादि है। बिन देखे बिन दरस परस, बिनु नाम रटय का होई। अंतर मार्ग से ध्यान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करोगे। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज पलटय नहीं, जो जुग जाय अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, तऊ संत को संत। भक्ति बीज बिनसय नहीं, आय पड़े जो जाल। कंचन जो बिष्ठा पड़े, घटय न ताको मोल। यह प्रवचन संत सद्गुरु महर्षि मेई परमहंस जी महाराज के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोस्तों, यह प्रवचन यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय गुरुदेव।